नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून जी। कैसे हैं आप सभी? जी, मनोज, बब्बन, राम प्रताप और आप सभी, ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। चलते हैं कल से आगे। कल हमने बहुत साहित्य, बहुत ग्रंथ पढ़े थे। जी, हम अच्छे हैं, मस्त है एकदम। कल हमने बहुत साहित्य पढ़े थे या बहुत ग्रंथ पढ़े थे स्रोत के आधार पर। जो स्रोत के आधार पर बहुत साहित्य या बहुत ग्रंथ है। जी अंकुर, जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विदेशी यात्रियों का वर्णन। ठीक है जी। यानी जो विदेशी यात्री कुछ तो आए, कुछ आए ही नहीं, बिना आए ऐसे लिख दिया इंडिया के बारे में। ठीक है, उनसे संबंधित अब टॉपिक जानेंगे आज एक डायग्राम के माध्यम से। कोशिश करेंगे कि थ्योरी कम लिखे, इसी के आधार पर ही कवर हो जाए। जी नाज, अंकुर, आलोक, सभी को नमस्कार जी। ट्विंकल, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं सिनॉप्सिस के माध्यम से। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है जी, विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है जी। अब देखो, विदेशी यात्री में हम 3 लेंगे। ठीक है जी, इसमें 3 लेंगे हम विदेशी यात्रियों में। पहले बात करेंगे रोमन या यूनानी की। रोमन या यूनानी। चलो 2 बन गए, 2 ठीक है। ठीक है जी, रोमन या यूनानी अर्थात यूनान के। ठीक है जी, जो हमारे रोमन या यूनानी हैं, ठीक है जी, इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। देखिए, जो आपके पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन जो भी आते हैं, पहले आपको कारण जानना होगा, क्या कारण है जो आपके बाधाएं आ रही हैं पढ़ाई में। पहले उस कारण को जानते हो, बाधाओं को दूर करना होगा। ठीक है जी, सबसे मुख्य कारण ये है। बाधाओं को दूर कर देंगे तो अपने आप पढ़ाई होनी शुरू हो जाएगी। तो रीजन पता ना कि आपका कारण क्या है, बाधा जो आ रही है। ठीक है जी, तो भैया रोमन और यूनानी इनको हम 3 भागों में देखेंगे। सिकंदर से पहले, सिकंदर के साथ और सिकंदर के बाद। तो इसे 3 भागों में बांट लेंगे इसको। इसमें पहला करेंगे हम बात सिकंदर से पहले के, यानी जब भारत में सिकंदर आया था उससे पहले के, जो सिकंदर से पहले पहले वाले। फिर हम देखेंगे सिकंदर के साथ आने वाले। यहां से पूछ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा सिकंदर के साथ आया। सिकंदर के साथ आने वाले। फिर हम बात करेंगे सिकंदर के बाद। सिकंदर के बाद सिकंदर के बाद के। अब देखो, कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा रोमन या यूनानी विदेशी यात्री नहीं था। जी संजू, गुड इवनिंग। विदेशी यात्री नहीं था, ठीक है जी। फिर यहां से पूछ सकता है इनमें से कौन सा सिकंदर से पहले का है, कौन सा सिकंदर के साथ आया था, और कौन सा सिकंदर के बाद का है। वीडियो रुक रही है? बाकी लोग की भी क्या बताइए, वीडियो रुक रही क्या आपकी? बाकी लोगों की भी? अभी कुछ नहीं कराया राज,
अभी जस्ट बता रहा हूं विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है जी, अभी कुछ नहीं कराया है, अभी इसके बारे में बताया मैंने, अभी कुछ नहीं कराया है, ठीक है जी। कि हम पहले रोमन जानेंगे, ठीक है। तो अगर हम सिकंदर से पहले वालों की बात करें तो इनको देख लेते हैं, जो सिकंदर से पहले के थे। कुछ आए, कुछ वहीं से लिख दिया। तो सबसे पहला व्यक्ति है स्काई लैक्स, स्काई लैक्स, ये सबसे पहला ज्ञात यूनानी या रोमन यात्री है। अच्छा रुकी, चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू हो सकता है कुछ, ठीक है जी, कुछ लोगों के साथ या सभी लोगों के साथ टेक्निकल समस्या हो सकती है कुछ जी। शोभिन जी गुड आफ्टरनून, शिवानी गुड आफ्टरनून, ठीक है जी। तो पहला आया था स्काईलैक्स, फिर में एक तक हेकेटियस, हेकेटियस, ये भी सिकंदर सा, जो आपका सिकंदर सा पहले का है, हेकेटियस। फिर है हेरोडोट्स, इसको आप जानते हैं, ये कभी भारत आए नहीं, इसने बिना भारत आए लिख दिया भारत के बारे में, इससे सुना उससे सुना, जो भी इसके समझ आया लिख दिया, ठीक है जी। और एक इसमें जानेंगे टेसियस, टेसियस, ठीक है जी। तो ये ऐसे थे सिकंदर से पहले के यात्री हैं, जो सिकंदर आया था भारत में उससे पहले के ये विदेशी यात्री हैं जी। अनिकेश गुड आफ्टरनून, ठीक है जी। अब बात करेंगे सिकंदर के साथ आने वाले की। तो सिकंदर के जो साथ की बात करें, तीन प्रमुख हैं, तीन लोग आए थे, यहां से पूछ लेता है सिकंदर के साथ आने वाले, ठीक है जी। एक निर्याकस था, एक अरिस्टोबुलस था, एक आपका अनिसिक्रेटस था। तीन नाम पूछता है जो सिकंदर के साथ आने वाले, ये भी बड़े फेमस थे। तो एक था निर्याक्स, निर्याक्स, इसके बारे में कहा जाता है कि सिकंदर का जल सेनापति था ये सिकंदर का जल सेनापति था। हाँ जी, सिकंदर के साथ बिल्कुल, ये तीन आए थे जी। नहीं, हेरोडोट्स भारत नहीं आया था, आता तो हमसे मिलता ना, आए नहीं वो, ठीक है जी। तो निर्याकस, इसके बारे में कहा जाता है कि सिकंदर का जल सेनापति था। दूसरा है आने सिक्रेटस, ये भी सिकंदर के साथ आया था, आने सिक्रेटस। और जो आने सिक्रेटस है, पूछ लेता है कि सिकंदर की जीवनी किसने लिखी थी। तो यहां थोड़ा सा लिख देता हूं मैं इसके बारे में, इसने सिकंदर की बायोग्राफी लिखी थी, सिकंदर की जीवनी लिखी इसने, जीवनी लिखी, ध्यान रखना आप, ठीक है जी, आने सिक्रेटस ने। और एक तीसरा था अरिस्टोबुल्स, नाम भी बड़े अजीब हैं इनके। होली की चिट्ठी पता नहीं जी कितने दिन की मिलेगी, सर ही बता पाएंगे तो संदीप सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं है, ठीक है जी। अगला था अरिस्टोबुलस, अरिस्टो, और होली की छुट्टी का भाई करोगे क्या तुम, एक दिन तो खेलना है तुमको होली रंग अगले दिन, या आप मथुरा से हैं तो आपको कह सकते हैं कि मथुरा में तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगला था अरिस्टोबुलस, इसकी पुस्तक पूछ लेता है, इसकी पुस्तक कौन सी है, इसकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ वार, इसकी पुस्तक पूछ लेता है, इसकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ वार, ठीक है। ये पुस्तक है इसकी हिस्ट्री ऑफ वार, इसकी पुस्तक है, ध्यान रखना आप, ठीक है जी, इसकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ वार, याद रहेगा ना। क्लास रुक रही है क्या बिल आप लोगों की, क्लास तो नहीं रुकनी चाहिए, वेट कीजिए जस्ट ए मिनट आप। अच्छा चल रही है आप लोगों की,
आपका हो सकता है खुद का नेट इश्यू चल रही है, आप नेहा बता रही है कि सर चल रही है, हम कितनी अभी सही है, नाज भी बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम सिकंदर के बाद जो आए थे, जो राजदूत बनकर आए थे सिकंदर के बाद, ठीक है जी। लोकी, जो सिकंदर के बाद आए थे। सही चल रही है, ओके। आपका हो सकता है पर्सनल व्यक्तिगत कुछ इशू हो, वरना क्लास तो सही चल रही है। अब देखो सिकंदर के बाद के तीन प्रमुख है, मैगास्नी, डायमेकस, डायनोसियस, ठीक है जी। इसमें तीन प्रमुख हैं। इसमें एक है मैगास्नीस, मैगास्नीस, ठीक है जी। ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं आएगा। मैगास्नीस, मैगास्नीस, डाइमेकस और आपका डायनोसियस, डायनोसियस। ये सारे हैं तो देखो रोमन ही, ठीक है जी। कोई बात नहीं, क्लास नंबर गलत तो मैं सही करा दूंगा, उसको एड करा दूंगा, ठीक है जी। तो आपका मैगास्नीस, डायमेकस, डायनोसियस। किसकी बात कर रहे हैं नेहा, बताइए आप किसकी बात कर रहे हैं कमेंट में, ठीक है जी। देखो जो मैगास्नीस था आपको पता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है जी। चाहो तो लिख सकते हो किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया है, मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है जी। जो मैगास्नीस है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है जी। बाकी जो आपका डायमेकस है, ये सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था, लिख देता हूं। सीरिया नरेश, नरेश बोले तो राजा, सीरिया नरेश एंटियोकस, एंटियोकस का राजदूत था ये, ठीक है जी। तो डायमेकस था, ये सीरिया नरेश, अच्छा मैगस्नीस की बात कर रहे हैं, हाँ जी मैगस्नीस, अच्छा नहीं मैगस्नीस लिखा आपने। तो डायमेकस जो है ये सीरियनेस एंटियोकस का राजदूत था, और आपको पता है किसके दरबार में आएगा, ये बिंदुसार के दरबार में आएगा, लिख देता हूं, बिंदुसार के दरबार में आया। बिंदुसार को हम आगे पढ़ेंगे, बिंदुसार के दरबार में आए, ठीक है जी। बाकी जो डायनिसिस था, दहेज में, हाँ कह सकते हैं, दहेज का तो पहले ही चलता है, हाथी वाथी दान दे दिया उसने, अलग बात है, उसको हम वहां पढ़ेंगे, जब हम वंशावली पढ़ेंगे उसको बताएंगे, ठीक है जी। दहेज तो पहले से चला रहा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा चलता है, तो गनीमत है, पूर्वांचल में नहीं चलता है। दहेज प्रथा समाप्त होनी चाहिए, मैं सिद्धांतिक बात नहीं कर रहा, सच्चाई कह रहा हूँ। उससे कहेंगे देखो सर दहेज प्रथा को मना कर रहे हैं, खुद ही नहीं प्रमोट नहीं करता भाई, जो मैं कहता हूँ सरेआम कहता हूँ, वरना कहता ही नहीं हूँ। हाँ जी, तो डायनेसियस है, ये एक मिस्र के राजा थे, टॉलमी फिलाडेल्फस, ये मिस्र के राजा, मिस्कनेस, मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस, टॉलमी फिलाडेल्फस, डेल्फस का राजदूत था, और ये अशोक के दरबार में आया राजदूत। संभवतः ज्यादातर इतिहासकार अशोक ही बताते हैं, अशोक के दरबार में आया, अशोक के। मैगस्नीस की पुस्तक इंडिका भी है, इसको हम जब शब्दावली मतलब वंशावली पढ़ेंगे जब जानेंगे। तो भैया रोमन के थे, रोमन या यूनानी, जो मुख्य थे इसको हमने तीन भागों में बांटा। मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस,
ठीक है जी। ये डायमेकस के सामने लिखा है सीरिया का एक राजा था एंटियोकस। एंटियोकस सीरिया का राजा था, ये उसका राजदूत था। ठीक है जी। और ये कहा आया बिंदुसार के दरबार में, आज ये लिखा है, ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है जी। ये डायमेकस की बात कर रहे हैं ना आप, ये डायमेकस के सामने ये लिखा है जी, मैं लिखा है डायमेकस सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत जो बिंदुसार के दरबार में आया। ठीक है जी। तो भैया हमने इसको माना सिकंदर से पहले स्काइलैक्स, हेक्टियस, हेरटस, टेसियस, थोड़ा थोड़ा जानेंगे इनके बारे में। बाकी सिकंदर के साथ तीन आए थे, निर्याकस, अनेसिक्रेटस और आपका अरिस्टोबुलस। अनेसिक्रेटस के इसने पुस्तक इसकी सिकंदर की जीवनी लिखी है और इसकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ बार। ठीक है जी। बाकी सिकंदर के बाद आए थे मेगास्नीस, डायमेकस और आपका डायनोसियस। मेगास्नीस को हम आगे ही पढ़ेंगे जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है जी, विस्तार से। डायमेकस जो है वो सीरिया के एक राजा थे एंटियोकस, उनका राजदूत था और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है जी। और आपका डायनोसियस ये मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। अगर मेगास्नीस की हम बात करें तो भैया मेगास्नीस जो था सेल्यूकस का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको विस्तार से जान लेंगे। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताइए जी, यहां तो कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछता है यूनानी तो आप बता देंगे, अगर पूछता है सिकंदर से पहले कौन था, सिकंदर के बाद कौन था, सिकंदर के साथ कौन था? जी क्लियर, कोई दिक्कत? फिर चीनी यात्री भी देख लेते हैं दो चार। चीनी, हाँ जी, नो क्लियर, ठीक है। बोर्ड, चलो चीनियों को इधर ले लेते हैं, तो यूनानी हो गए, इनको इधर कर लो। हिंदी चीनी भाई भाई नारा था पुराना। ठीक है जी। अब बात करते हैं चीनी यात्रियों की। चीनी यात्री थे, चीनी यात्री भारत को इंतु कहकर पुकारते थे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार ये, इंतु चीनी यात्री। तो थोड़ा चीनियों की बात कर लेते हैं जी। पहली बात तो चीनी यात्री भारत को कहते थे इंतु, ध्यान रखना आप, इन्होंने तू अजीब नाम है, लिया भी नहीं जाता है। इंतु कहते थे भारत को, चीनी यात्री इंतु, इन्होंने भारत को इंतु कहा है। ठीक है जी, चीनी यात्रियों ने। तो पहले आप देखेंगे फायान, क्रम से लिख रहा हूं, कभी कोई क्रम से पूछ लेता है। फायान भारत आया। ठीक है जी। फिर सुंगयुंग, सुंगयुंग नाम भी अजीब है इनका, सुंगयुंग। ठीक है। उसके बाद आया इत्सिंग, नहीं उसके बाद तो हिनसांग आएगा ना, हिनसांग आया। उसके बाद हिनसांग आया, इसके बाद इत्सिंग आया, इत्संग या इत्सिंग। ठीक है जी। और इस सिंह के बाद आएगा मातवालिन, मातवालिन। और उसके बाद आएगा चाओजुकुआ, चाओजुकुआ। ठीक है जी। अब देखो इनमें थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेंगे विस्तार से, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, और थोड़ा फेनसांग के बारे में जान लेंगे। बाकी सुंगयुंग, इत्सिंग, मातविलिन और चाओजुएन के बारे में जानने की अधिक आवश्यकता नहीं है एग्जाम के लिहाज से। अब पीएचडी तो करना नहीं है ना, पेपर पास करनी है। ठीक है जी। तो चीनी भी हो गए। अब इनके पहले हम जाएंगे थोड़ा आपको मुस्लिम या अरबी यात्री, इनको भी देख लेते हैं थोड़ा, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। मुस्लिम या अरबी यात्री, मुस्लिम या अरबी यात्री, क्योंकि पहले जो इस्लाम अपनाया अरब के लोगों ने अपनाया था, तुर्क तो बहुत बाद में इस्लाम को अपनाए थे, चंगेज खां वगैरह जब जानेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले मुस्लिम अरबी यात्री आए थे, तो इसमें प्रमुख है इवन खुर्दाब, इवन खुर्दाब। ठीक है जी। उसके बाद एक व्यक्ति था सुलेमान,
सुलेमान के बाद अल मसूदी, अल मसूदी के बाद अल बरूनी, उसके बाद अल मसूदी, अल मसूदी, और उसके बाद अल बरूनी को थोड़ा हम जानेंगे जब यहां पर हम मध्यकाल पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ये थे जी प्रमुख, ये थे प्रमुख जो, बाकी एक दो को और देख लेंगे, जैसे आपकी इक्का दुक्का बच जाते हैं उनको भी देख लेंगे जी। अल बरूनी, हाँ जी नेहा अल बरूनी, जिसको अबू रेहान भी कहा जाता है, इसका नाम अबू रेहान था और ये पहला मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। अल बरूनी, जब देखेंगे ना हम यहाँ पर गजनी, गौरी वगैरह इनको देखेंगे, महमूद गजनवी, तब इसको जानेंगे। ये बना लिया आपने डायग्राम टाइप जी। इसको थ्योरी में लिखवाता तो बहुत तुमको लिखना पड़ता, फायदा कुछ नहीं होता कि ये आया हुआ, तो कोई आवश्यकता नहीं है थ्योरी में लिखवाने की इतना खास। ठीक है जी। जहां मुझे लगेगा कि हाँ थ्योरी आवश्यक है तो वहां लिखवा दूंगा, अन्यथा नहीं। तो यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है नहीं है यहां पर जी? कोई बात समझ में ना आई हो बताइए। हाँ जी, नोटेड। तो बना लिया आपने। अब देखो यहां से कितने सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे डायग्राम से। ठीक है जी। पूछ सकता कि बताइए सिकंदर से पहले इनमें से कौन नहीं आया था, या सिकंदर से पहले कौन था? स्काईलैक्स तो पहला यात्री था जो सबसे पहले आया था। ठीक है जी, स्काईलैक्स। अब यहां से जिसके बारे में थोड़ा विस्तार से लिखने की आवश्यकता है तो उसको लिखवा देते हैं, वरना जहां से क्वेश्चन नहीं पूछता विस्तार से उसको नहीं लिखवाते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। बाकी कोई समस्या हो तो बताइए। चलें जी आगे। चलो तो फिर आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, स्काईलैक्स के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, ज्यादा नहीं। तो थोड़ा सा लिखते हैं स्काईलैक्स के बारे में, स्काईलैक्स के बारे में लिखते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। पहला आप लिखेंगे, पहला पॉइंट, पहला ज्ञात यूनानी, पहला ज्ञात यूनानी जिसने भारत की भूमि पर कदम रखा, जिसने भारत की भूमि पर कदम रखा, भूमि पर कदम रखा। ठीक है जी। तो पहला ज्ञात यूनानी यही है, स्काईलैक्स। हाँ जी बिल्कुल बन सकता है, लेकिन जो आपका क्रम पूछता है मैं आपको बताऊं, कभी भी अरबियों का नहीं पूछता है। हमेशा जो क्रम पूछेगा चीनियों का पूछेगा, ध्यान रखना। चीनियों को पकड़ता है, इनका क्रम पूछता है। ठीक है जी। चीनियों का क्रम पूछ सकता है बस, अरबियों का पूछता नहीं है इतना। ठीक है जी। तो पहला ज्ञात यूनानी इसने भारत भूमि पर कदम रखा, एक पॉइंट तो लिखेंगे। यह सिंधु नदी की खोज में आया था, कि एक नदी है सिंधु, उसके आसपास कुछ लोग रहते हैं, ये सिंधु नदी की खोज में आया था, इसने सुन लिया था किसी से, खोज में आया। ठीक है जी। तो 2 पॉइंट बहुत हैं। ठीक है जी। तो ये आपका 2 पॉइंट बहुत हैं जो इससे संबंधित है। ठीक है जी। बाकी जो इनमें एक दो हमारे मतलब उनको देख लेंगे। ठीक है जी। पहले तो रोमन ही आए थे नाच, कोई बात नहीं, प्रियंका भी डायग्राम बना उसको देख लेना। ठीक है जी। अब थोड़ा सा हेरोडोट्स के बारे में जान लेते हैं।
हेरोडोटस। इतिहास का पिता भी कहा जाता है, आपको पता है इसको, फादर ऑफ हिस्ट्री। एक दो पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, ज्यादा नहीं। फादर ऑफ हिस्ट्री, हालांकि इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री मैंने थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे जो इसकी पुस्तक है, इसको पूछ लेता है, इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, इसकी हिस्टोरिका पुस्तक है, ठीक है जी। जिसमें भारत और फारस, फारस जो आपका, जो वर्तमान का ईरान इराक वाला क्षेत्र, ये वाला है फारस, ठीक है जी। जहाँ फारस की खाड़ी आप देखते हैं, भारत और फारस के संबंधों के बारे में बताया गया है, संबंधों के बारे में बताया गया है, बारे में बताया है। तो इसकी पुस्तक है हिस्टोरी का। हालांकि बात बात तो बहुत सारी करी है इसने, लेकिन छोड़ो। ये तो यहां तक कहता है कि जो भारत था, वो जो आपका ईरानी साम्राज्य, उसका 20वां राज्य था, 20वां छत्रप था जी। पूजा, नमस्कार जी, ठीक है जी। अब बात करते हैं यहीं पर हम मैगसनिस को जब जान लेंगे हम, जब हम वंशावली पढ़ेंगे। अब यहाँ एक पॉइंट लिखता हूं मैं, अन्य यूनानी लेखक। इनके अतिरिक्त एक दो और हैं जो पूछ लेता है। अन्य यूनानी लेखक, जैसे प्लिनी का नाम पूछ लेता है लेखक, उसने क्या क्या स्टेटमेंट दिया, दो पूछ लेता है। तो जो आपका यहाँ अन्य यूनानी लेखक है, एक दो देखेंगे। तो प्लिनी था, एक प्लिनी, इसकी पुस्तक पूछ लेता है। प्लिनी, इसकी पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, पुस्तक है इसकी नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, ये भी रोमन था। नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास, ठीक है जी। इसकी एक स्टेटमेंट है, ये खेद व्यक्त करता है क्योंकि प्रतिवर्ष रोम से सोना चला जाता है मसालों के बदले, और इससे बेचारों को बड़ा दुख होता था कि प्रतिवर्ष रोम से सोना जा रहा है मसालों के बदले, और अपना सोने का खजाना खाली हो रहा है। ये शोक व्यक्त करता है। लिखवाने बस आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इसने कहा था कि यह गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां सोना जा रहा है, मसाला खा रहे हो आप, वो सोना ले जा रहे हो वहां पर। तो इसको बहुत दुख हुआ था, ठीक है जी। अगला है टॉलमी। टॉलमी लिखवा रहा हूं इसलिए क्योंकि इनकी पुस्तक पूछ लेता है, ठीक है। और टॉलमी की पुस्तक आपको पता है बड़ी फेमस है, तो ज्योग्राफी, इसकी पुस्तक है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, इसकी पुस्तक ज्योग्राफी है। हाँ जी, एक ही बात है राज, एक ही बात है, यूनानी या रोमन, जैसे भारत और इंडिया एक ही बात है। इंडिया डेट इज भारत, जो हमारा संविधान में नाम है, लेकिन बोल देते हैं इंडिया या भारत, ठीक है जी। अगला है कॉस्मस, ये भी यूनानी था। कॉस्मस, कॉस्मस, इसकी पुस्तक पूछ लेता है। इसकी पुस्तक ना क्रिश्चियन टोपोग्राफी, क्रिश्चियन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी इसकी पुस्तक है, ठीक है जी। ये तीनों भी क्या थे, ये भी यूनानी थे, रोमन थे, ठीक है जी। अब देखो, जो सिकंदर ने भारत पर हमला किया था ना, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है भारतीय स्रोतों में, हम पूरी तरह से यूनानी स्रोतों पर आधारित है। जो सिकंदर ने हमला किया था, हमारे भारतीय स्रोतों में उसका कोई जिक्र नहीं है। पूरी तरह से हम किस पर आधारित हैं, यूनानी स्रोतों पर आधारित है, पूछ लेता है, ठीक है जी। तो हमको हमारे स्रोतों में ये नहीं मिलता है, ठीक है जी। थोड़ा सा अबू रेहान के बारे में और जान लेते हैं, अलबरूनी के बारे में। अबू रेहान, बाकी हैंसांग और उनको तो हम पढ़ेंगे जब किसके काल में आए, ये किया वो किया। अबू रेहान या अलबरूनी, बात एक ही है। इसका नाम या तो आप अलबरूनी कहें या आप इसको अबू रेहान कहें,
ठीक है जी। आपको पता है कन्नौज अभियान के दौरान, पूछ लेता कौन से अभियान के दौरान आया, कन्नौज अभियान के दौरान महमूद गजनवी के साथ आया था के समय, महमूद गजनवी के समय आया, नबी के, हम पढ़ेंगे आगे महमूद गजनवी को, इसके समय आता महमूद गजनवी के समय। ठीक है जी। पुस्तक आपको पता है इसकी, पुस्तक जो इसकी पुस्तक है तहकीक हिंद, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद भी कह सकते हैं आप इसको, किताबुल हिंद या भारत की खोज, तीन नाम से आप इसको जान सकते हैं, या भारत की खोज, इसकी पुस्तक ये है। ठीक है जी, तहकीक हिंद, किताबुल हिंद या भारत की खोज। ठीक है जी। टोलमी तो गया, अब टोलमी को याद कर रहे हैं आप। हाँ जी, टोलमी तो गया, जिसकी रचना ज्योग्राफी है। इसने भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र भी तैयार किया था टोलमी ने। और खास बात बताऊं क्या थी, सबसे ज्यादा गलतियां थी उसमें, सबसे ज्यादा अशुद्धियां थी। टोलमी तो गया, बाद में देखना टोलमी को। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। ठीक है जी, इसकी पुस्तक ये है। ठीक है जी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद की बात करूं मैं, अंग्रेजी अनुवाद इस पुस्तक का पूछ लेता किसने किया था, तहकीक हिंद का अंग्रेजी अनुवाद। अगर मैं अंग्रेजी अनुवाद करूं तो एक व्यक्ति था एडवर्ड सॉची, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद इसने किया था, एडवर्ड सॉची ने, एडवर्ड सॉची। और अगर पूछे इसका हिंदी अनुवाद, जो आपका किताबुल हिंद है, अगर बात करें इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद क्या था, रजनीकांत शर्मा ने। इसकी पुस्तक का हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा, रजनीकांत शर्मा। ठीक है जी। जी गुड इवनिंग दुर्गेश। ठीक है जी। और अगर इसकी बात करें हम, तो ये पहला मुस्लिम था जो पुराणों का अध्ययन किया था इसने, और सबसे पहले संस्कृत सीखी थी। इसको लिख देता हूं, प्रथम मुस्लिम जो संस्कृत सीखा तथा पुराणों का अध्ययन किया। पुराण आप सोर्स के आधार पर पढ़ चुके हैं, तथा पुराणों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया। ठीक है जी। तो ये बात रही अलबरूनी की। क्या नाच, क्या पूछ रहे हैं आप, इन्हों रियल में किसने लिखा था, मतलब पूछ समझ नहीं आ रहा क्या पूछना चाह रहे हैं आप, बताइए। अच्छा, समझ गया। ये अरबी में लिखी गई थी। जब पुस्तक की भाषा पूछ रहे हैं रियल में आप, तो चाहो तो लिख सकते हो। ये जो ये आपका अरबी में लिखी गई है, अरबी भाषा में। ठीक है जी, ये अरबी भाषा में है, ये अरबी भाषा में। ओके, तो रियल में तो अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है जी। उसके बाद अंग्रेजी में इसने एडवर्ड सॉच ने किया था, और भैया हिंदी में अनुवाद किया था रजनीकांत शर्मा ने। ठीक है जी। और जो अलबरूनी की इसकी खास बात थी अलबरूनी की, ये भगवत गीता से बहुत प्रभावित था। ठीक है जी, भगवत गीता से बहुत अधिक ये प्रभावित था। बाकी हिंसांग को थोड़ा हम जानेंगे जब हर्षवर्धन को पढ़ेंगे, और फाइयान को जब चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य को पढ़ेंगे, जब इसको जान लेंगे। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा इनको तब जान लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए जी। थोड़ा सा देख ले हमने क्या पढ़ा था। तो पहले हमने विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ा था, कि भाई कौन कहां से आया, ये विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है जी। हमने पहले रोमन जाना,
रोमन या यूनानी एक क्षेत्र है। रोमन साम्राज्य आपने पढ़ा होगा, बड़ा फेमस था रोमन साम्राज्य। जानते हो ना रोमन साम्राज्य के बारे में, अगस्त्य के बारे में जाना होगा आपने। तो यहां से जो आपके सिकंदर से पहले के स्काइलैक्स, एक्टियस, हेरोडोट्स और आपका टेसियस, जो सिकंदर से पहले, सिकंदर के साथ ये तीन आए थे, निर्याकस, आने सिक्रेटस और आपका अरिस्टोबुलस। इसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी आने सिक्रेटस ने, अरिस्टोबुलस की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ बार। बाकी तीनों आपके राजदूत थे। वो मेगास्नीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया, और डायनोसियस ये संभवतः अशोक के दरबार में आया। ठीक है जी। ऐसे चीनी यात्री भारत को इंतु कहते थे। फाइयान, सुंगयू, हिनसांग, मातवलिन, चाओजुगा ये आए। और आपके मुस्लिम या अरबी यात्री इबन खुर्दाब, सुलेमान, अलमसूदी। अगर स्काईलैक्स की बात करें, पहला ज्ञात यूनानी जिसने भारत की भूमि पर कदम रखा, ये सिंधु नदी की खोज में आया था। ठीक है जी। एक शासक था दारा, उसने भेजा था इसको दारा कि जा देख करा भाई तू। हेरोडोट्स पुस्तक हिस्टोरिका, जिसमें भारत और फारस के संबंधों के बारे में बताया। इतिहास का पिता भी कहा जाता है, पहले बता चुका हूं आपको मैं, द फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है जी। अगर अन्य यूनानी लेखक की बात करें, प्लिनी है, पुस्तक का नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक ही पूछेगा इस लेवल तक। टालमी ज्योग्राफी, और आपका कास्मस क्रिश्चियन टोपोग्राफी। इसको बोला जाता है, इसका हिंदी में अगर मतलब है तो इसका मतलब कीचड़ का महादेश। इसने इसको कीचड़ का महादेश कहा था, कहीं कीचड़ में फंस गया होगा ये बेचारा। इसका मतलब ये भी है क्रिश्चियन टोपोग्राफी का। ठीक है जी। इन तो मेरे भी आज तक समझ में नहीं आया, बस इन्होंने बोला है। ठीक है जी, समझने की आवश्यकता भी नहीं है। ये जैसे मैं किसी क्षेत्र का कोई नाम रख दूं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है जी, उसको बोलेंगे कि ये चीनी लोग भारत को इंतु कहते थे, इंतु। समझा? मैं भी नहीं आज तक, बस इतना पता कि भारत को इन्होंने इंतु कहा है। चीनी आती नहीं मुझ पे, समस्या ही है। ठीक है जी। जैसे कोई आप नाम लिख दें उस तरह से। फिर कहां थे हम? हाँ जी। बाकी अबू रेहान अलबरूनी कन्नौज अभियान के समय, महमूद गजनबी के समय आया। पूछ सकता कौन से अभियान के समय? कन्नौज अभियान के समय। बाकी हम जब गजनबी को पढ़ेंगे जानेंगे इसको। पुस्तक इसकी तहकीक कह दो, किताबुल हिंद, आपका भारत की खोज, 3 नाम मिलते हैं। अंग्रेजी अनुवाद किया एडवर्ड सॉची ने, अरबी भाषा में मूल रूप से, और इसका हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया। प्रथम मुस्लिम जो संस्कृत सीखा तथा पुराणों का अध्ययन किया। ठीक है जी। अब यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई परेशानी?